वार्ता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसेंटली न्यूज। मैं वर्तिका सक्सेना। शाहजहांपुर में 7 वर्षीय बालक की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए सभी को चौंका दिया। मृतक बालक के हत्यारे कोई और नहीं बल्कि उसके चचेरे भाई ही निकले। आइए इसी के साथ देखते हैं छोटे बड़े समाचार। थाना कांठ क्षेत्र के गांव मीर वैश्यपुर में 2 दिन पहले 7 वर्ष के मासूम बच्चे उत्तम सिंह का शव गेहूं के खेत में पड़ा मिला था। खेत में पड़े बच्चे का शव देखकर ऐसा लग रहा था कि तंत्र मंत्र के चलते बच्चे की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस ने इस मामले का सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस गिरफ्त में आए प्रशांत और उसके साथी पंकज ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि गांव की एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन उसके परिवार वाले प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रहे थे। उस पर फर्जी मुकदमा लगाने की धमकी दे रहे थे, इसलिए उसने प्रेमिका के परिजनों पर ही फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की योजना बनाई। प्रशांत ने अपने ही 7 वर्षीय चचेरे भाई उत्तम सिंह की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और मृतक के परिजनों व पुलिस को सूचना दी कि उसकी प्रेमिका के परिवार वालों ने मासूम की हत्या की है। उसने ये भी कहा कि उसकी प्रेमिका के परिजनों का फोन उसके पास आया और उन लोगों ने कहा कि उत्तम उनके पास है। आरोपी प्रशांत ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि 7 वर्ष के मासूम उत्तम को वो घर से बुलाकर ले गया था और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर एक नुकीली सरिया से गोद कर बच्चे की निर्मम हत्या कर दी और उसका शव अपने गेहूं के खेत में डाल दिया। फिर हत्यारों ने बच्चे की हत्या की सूचना पुलिस को दी। आरोपी प्रशांत लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। बच्चे की हत्या तंत्र मंत्र के चलते की गई है और उसकी हत्या का शक उसकी प्रेमिका के परिवार वालों पर है, ऐसा बार बार वो कहकर गुमराह करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस ने पूरी घटना का सनसनीखेज खुलासा किया और बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या करने वाले दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हुई सरिया भी बरामद की। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। ये 18 तारीख को ये बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है और इसका नाम उत्तम सिंह है। ये मीरवैशपुर गाँव है, थाना कांठ अंतर्गत। इसके गायब होने की सूचना 19 तारीख को सुबह थाना कांठ पर दी गई उनके परिजनों द्वारा। इसके आधार पर अधिक कार्रवाई कर रही और इसकी तलाश की जा रही है। शाम को ये सूचना मिली कि इस बालक का शव उनके ही दाऊ जी के खेत पे मिला है, गेहूं के खेत में। जब पुलिस मौके पे पहुंची, सभी अधिकारी मौके पे पहुंचे, तो जो चोटें देखी गई बच्चे के शरीर पे, उससे ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था कि कोई दंत की हत्या की गई थी, क्योंकि उसके गर्दन पे 2 चोट के निशान और उसके अलावा उसके पेट पे लगातार एक सीध में कुछ निशान बने थे और एक खाली भी बनी थी। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि कोई तंत्र से संबंधित कुछ ऐसी घटना हुई हो, लेकिन उसके अलावा भी और ऑप्शंस थे जिस पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। इसके एक भाई जिसका नाम प्रशांत था, उसने ये पुलिस को सूचना दी कि उसके मोबाइल पे 14 अंक के नंबरों से 2 कॉलें आई थी और उस पर वो ये बता रहा था, जिसने बात की उसने ये बताया कि तुम्हारे भाई के बारे में जानता हूँ, 2 लोग ले गए, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा कि मैं पुलिस में फंस जाऊँगा। इसको वेरीफाई कराने का जब प्रयास किया गया तो देखा कि उसके मोबाइल में इस तरह की कोई कॉल नहीं। इसके अलावा और भी सर्विलांस के जो तरीके हैं उसको अपनाए गए और इससे ये पुख्ता होता गया कि इसमें इनका रोल होना चाहिए। इस बात का भी ये प्रयास करता रहा प्रशांत कि उसी गांव में एक लड़की है जिससे इसके संबंध रहे, उसके परिवार वाले इस घटना को किए हैं, ऐसा ये बार बार पुलिस को फीडबैक देता रहा। ये प्रयास होता रहा कि उनको इस मुकदमे में मुलजिम बनाया जाए।
इस पर भी गहनता से छानबीन की गई। जो भी उसके द्वारा बताया गया तो ये पाया गया कि उस परिवार के एक यशवीर नाम है, उनके 2 बच्चे थे यहाँ, जो अभी हाल ही में हुए और दोनों बहुत बीमार अस्पताल में भर्ती हैं। तो इसको ये गुमराह करने का प्रयास कर रहा था कि इन बच्चों की वजह से हत्या की गई है। उसको भी वेरीफाई किया गया बहुत प्रॉपर्ली और ये पाया गया कि इस तरह की कोई घटना नहीं है। ना वो गाँव में गया है पिछले 4-5 दिन से, जब से बच्चे यहाँ एडमिट हैं, और न उसके मोबाइल पर ऐसी एक्टिविटी है, न गाँव में भी ऐसी कोई फीडबैक है। इसके बाद ये मालूम चला कि उसी गाँव में एक छोटा सा दुकान है जहाँ पे ये गुटखा और बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं। तो इस दुकानदार से ये मालूम चला कि लगभग 10:30 बजे के आसपास 18 तारीख को ये बच्चा आया था और उसने 40 रुपए का गुटखा मांगा और 2 नमकीन के पैकेट लिए। इस पर ये दिमाग में बात आई, जो टीम लगी हुई थी कि ये बच्चा तभी जा सकता है वहाँ किसी के कहने पे जो उसका सगा करीबी हो, उसके विपक्षी के कहने पर ऐसा काम नहीं कर सकता। धीरे धीरे जो शक का जो इसकी सुई है वो इन्हीं प्रशांत पे जाने लगी, क्योंकि उसके झूठ बोलने का कोई कारण नहीं दिख रहा था कि क्यों वो ऐसा बताएगा जबकि ऐसी कोई कॉल नहीं है। कल दिनांक 21 को ये मालूम चला कि ये दोनों कहीं वीरमैसपुर के बाहरी छोर पे कहीं ऐसी जगह है जहाँ से उनको साक्ष्य इत्यादि मिला है, संदिग्ध उनकी गतिविधि लग रही है। इस पर तत्काल वहाँ जो टीमें लगी थी वो पहुंची और उसको वहीं से गिरफ्तार किया गया। जब वो उसने वहाँ होने के मकसद के बारे में नहीं बता पाए तो उसे गहनता से पूछताछ हुई। इस पर उन्होंने अपना ये जो इकबाल किया। जब ये मोबाइल के बारे में पूछा गया और तमाम चीज़ों के बारे में उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे द्वारा ये हत्या की गई है। रीज़न इसका यही था कि जिस लड़की से संबंध थे उसका कहना था कि वो लड़की ऐसा धमकी दे रही थी कि मुझे किसी अजीब करने में फंसा देंगे, इस तरह की बात, क्योंकि उससे बातें मनमुटाव हो गया था। तो इस कारण से उस परिवार को फंसाने के लिए उसने अपने ही चचेरे भाई की हत्या करने का प्लान बना लिया। प्रशांत एक ऐसी जगह काम करता है जहाँ सरिये इत्यादि का काम होता है और वहाँ उसने ग्राइंडर की मदद से एक करीब 8-10 इंच का एक सरिया का टुकड़ा उसको नुकीला बना लिया था और उसको इस प्रकार से चोटें दी गई कि ये लगे कि ये तंत्र का काम है। और इस पर यह भी क्लेम किया गया कि उसका चप्पल कहीं स्मशान घाट के पास। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने प्लान की कि इस तरह से मारा जाए और इस तरह से कॉल किया जाए, बताया जाए और इस तरह से ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। और इनके द्वारा उस बच्चे की हत्या वहीं गन्ने के खेत के पास एक नाले के पास की गई। इसको करने के लिए पहले वो बोरा ले गए, बोरे में बच्चे को लिटा के ऐसा काम किया गया ताकि वो खून जमीन पे ना दिखाई पड़े। उस बोरे को उन्होंने गड्ढे में डाल दिया। इन्हीं के निशानदेही पे वो सरिया बरामद हुई जिससे उसकी हत्या हुई, वो बोरा बरामद हुआ जिस पर रख के उसकी हत्या की गई। और इसके पश्चात एक अवैध असलाह भी बरामद हुआ इनके कब्जे से, जिसको रख के वो लगातार चलाते रहे। उन्होंने ये बताया कि उस लड़के को यहीं ने भेजा था 50 रुपये का नोट देकर, उसका ले आओ 40 रुपये का और 10 रुपये का लड़के ने नमकीन ले लिया था। दोनों पैकेट भी वहाँ मौके पर मिले थे जहाँ ये घटना की गई उनके द्वारा, जो नमकीन के पैकेट खाए हुए थे। तो वहाँ ले आने के बाद जब बच्चा वहाँ गन्ने की तरफ ले आना, वहाँ ये लोग ऑलरेडी पहले से इंतजार कर रहे थे। जब वो बच्चा लेके आया तो इनके द्वारा उसको पकड़ के वहाँ उसको गमछे से बांध दिया गया, जिसके कारण उसका एक दांत टूटा था। ये भी ये शख्स चूँकि तंत्र विद्या पे जा रही थी तो ऐसा हुआ लगता था कि भाई इस दांत को उखाड़ा गया, क्योंकि होंठ पे उसकी कोई चोट नहीं थी। लेकिन बाद में ये चीज़ क्लियर हुई कि इस कारण से उसका दांत ऐसा टूटा। वहाँ उसको काफ़ी देर तक रखे रहे और थोड़ी जब शाम होने लगी तो वहाँ पर उन्होंने उसको नहीं मारा, उसी बोरे पे लटा के उस बोरे को उसे डाल दिया जहाँ थोड़ा सा पानी था। इसके बाद उस लड़के को मृतक को वहाँ से ले जाके उन्होंने अपने ही खेत में डाल दिया ताकि पुलिस का शक और लोगों पे जाए। अगर ये करेंगे तो अपने ही खेत में कैसे डालेंगे। तो इस तरह से काफ़ी जघन्य हत्या ये हुई और इस पर जो मोटिव था वो बहुत ट्रिवियल मोटिव था। और इस घटना का अनावरण एसओजी की टीम थाना काट की थी और इसका बहुत क्लोजली सुपरवाइज किया इसको सदर ने और एसपी ने, जिस कारण से ये घटना बहुत जल्दी 48 घंटे के अंदर इसका अनावरण हो गया। दोनों अभी पकड़े गए हैं, जिनके नाम पंकज सिंह और प्रशांत सिंह, जो इनके फर्स्ट कजिन लगते हैं मृतक के। और पंकज इसके पहले भी जेल जा चुका है वाहन चोरी के आरोप में, तो पहले से उसको जेल का अनुभव, पुलिस का एक उसका अनुभव था। तो इस कारण से ये आइडियाज पंकज भी इसको देता है कि ऐसा कर लेंगे तो पुलिस को हम पे शक नहीं जाएगा। लेकिन इनकी अलग एक्टिविटीज़ और इस तरह की चीज़ों से ये क्लियर होने लगा था, यही लोग इस घटना में शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद उनके द्वारा इसको बदला लेने की बात नहीं कहेंगे हम, क्योंकि बदला तो तब होता जब इसका कोई नुकसान हो जाता।
इसका ये डर था कि ऐसा ना हो कि वो लोग मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर दें, इसके पहले हम ऐसा कुछ कर दें जिससे उन पर कार्रवाई हो जाए और वो जेल हो। ये सोच थी जो कि बहुत ही घटिया सोच, इसको मैं कहूँगा कि इस तरह से नहीं सोचना चाहिए था किसी भी। और 48 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा ये खुलासा किया गया है कि जिस टीम ने इसका खुलासा किया गया है, क्या कुछ बिल्कुल जिस टीम के द्वारा इस घटना का अनावरण किया गया उसको 25,000 रुपये का पुरस्कार वीडियो से दिया जा रहा है। और मैंने अपने अधीक्षक बरेली कक्षक महोदय को भी इस पूरे डेवलपमेंट से अवगत कराया, तो उनके द्वारा भी अपने स्तर से पुरस्कृत करने की बात करें, क्योंकि ऐसी घटना थी जिसमें हो सकता था कि निर्दोष को जेल चला जाता, लेकिन बहुत समय रहते सही साक्ष्य संकलित करके और सही अभियुक्तों को। थैंक यू। शाहजहांपुर में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में छुड़वाया जाए। बंडा विकास खंड के सचिव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र लोगों से 15-20 हज़ार रुपये लेकर उन्हें चयनित किया जा रहा है। 8 सूत्री ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि प्रभारी निरीक्षक बंडा के द्वारा महिलाओं के थाने में आने से मना किया जाता है। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो। आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्या आपकी मुख्य मांग क्या है, क्या बिंदु हैं और क्या समस्याएं हैं वो बताइए। हमारा 8 सूत्री ज्ञापन है, जिसमें पहला पॉइंट है आवारा पशुओं को लेकर, दूसरा पॉइंट है जो बंडा में सेक्रेटरी साहब हैं सचिव महोदय, वो 15 से 20 हज़ार रुपये लेकर गरीबों से अपात्रों से पात्र कर देते हैं और बाकी धन उगाही कर रहे हैं। और बंडा में जहाँ पर जो टंकी और हैंडपम्प है वो निजी स्थानों पर लगाए गए हैं, सार्वजनिक स्थानों पर लगवाए जाएँ।